वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके आने वाली यूपी PCS, MP PCS, स्टेट PCS इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 6.8 से 6.2%। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकारों का व्यय वित्त वर्ष 2022 में GDP का कितना प्रतिशत था? तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर ये था GDP का 2.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? ठीक है, ई कॉमर्स बाजार के 2025 तक हर साल 18% से बढ़ने का अनुमान है। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात कितने अरब अमेरिकी डॉलर हुआ? तो ये हुआ 332.8 अमेरिकी डॉलर, अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, वस्तु निर्यात। फिर है सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोग वर्ष 2005-06 और 19-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं? तो लगभग 41.5 करोड़ लोग 41.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए हैं भारत में। भारत को 2022 में कितने बिलियन डॉलर का प्रेषण हुआ? रेमिटेंस की बात की जा रही है तो 100 बिलियन डॉलर। फिर है जम्मू कश्मीर की सरकार की महत्वाकांक्षी पहल हर गांव हरियाली के तहत चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितने पौधे लगाए गए? तो लगभग 90 लाख पौधे। 90 लाख पौधे जो आपका हर गांव हरियाली है जम्मू कश्मीर का, उसके तहत पौधे लगाए गए हैं। फिर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में, ठीक है, छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। विदेशी मुद्रा भंडार धारक यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर छठा है। 31 जनवरी 2022 से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत भ्रमण वर्ष 2023 की पहल की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है जी किशन रेड्डी ने। 30 से 31 जनवरी 2023 को साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो क्वाड साइबर ग्रुप की बैठक, सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कमेंट बॉक्स में बताइए क्वाड में कौन कौन से सदस्य हैं। बजट 2023-24 में किस वर्ष देश को अनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2047। फाइलेरिया का लक्ष्य है 2027, वहीं टीबी का लक्ष्य है 2025। ठीक है, याद रखिएगा तीनों। फिर है सशस्त्र बलों का एक संयुक्त अभ्यास त्रिशक्री प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? तो त्रिशक्री प्रहार आयोजित हुआ है उत्तरी बंगाल में। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी। फिर है इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस विकास सूचकांक में कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में रिकॉर्ड 474% वृद्धि के साथ अव्वल रहा? तो बिहार। ठीक है, बिहार इसमें टॉप पे है। ये इसरो का सूचकांक है नाइट टाइम लाइट एटलस विकास सूचकांक। उत्तर प्रदेश के किस जिले के पनियाला को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो पनियाला है गोरखपुर का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके PCS परीक्षा के लिए। गोरखपुर के पनियाला को GI टैग प्राप्त हुआ है। प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर बनी है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। एर्नाकुलम 10,000 से अधिक MSME पंजीकृत करने वाला किस राज्य का पहला जिला बना है? तो ये है केरल। केरल में 10,000 से अधिक, केरल के एर्नाकुलम में 10,000 से अधिक नए MSME पंजीकृत किए गए हैं। हर घर ध्यान अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हर घर ध्यान अभियान संबंधित है संस्कृति मंत्रालय से। फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने विशाखापत्तनम को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की है। फिर किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो यह है मुरली विजय। 1 फरवरी को बजट 2023-24 किस केंद्रीय मंत्री ने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं इसको।
फिर है बजट में जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए कुल 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अडानी समूह ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है? तो हाइफा बंदरगाह है इजराइल का, इसका अधिग्रहण किया है अडानी समूह ने। फिर है हाल ही में इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन थीम के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये देखिए मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 2023 की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। फिर बजट में रक्षा क्षेत्र को कितने लाख करोड़ रुपए? तो रक्षा क्षेत्र को 5.94 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, दिए गए हैं। फिर दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव पटना में, दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन 2 से 9 फरवरी 2023 को पटना में किया गया। फिर है मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो रोकाबोटे जो हैं वो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बांग्लादेश के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो IMF ने बांग्लादेश के लिए मंजूरी दी है 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। फिर टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब जीता है अनीस गिरी ने, टाटा स्टील मास्टर्स 2023। फिर कुवैत में आयोजित ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने। बजट 2023-24 में महिला सम्मान बचत पत्र योजना ये किसने शुरू की है? जिसके तहत महिलाएं अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश 2 सालों के लिए कर सकती हैं। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, इसमें महिलाएं क्या हैं? अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश 2 सालों तक के लिए कर सकती हैं। फिर है बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ठीक है, यानी PMPVTG विकास मिशन लागू करने के लिए कितने करोड़ रुपए की? तो इसके लिए है 15,000 करोड़ रुपए। PMPVTG के लिए 15,000 करोड़ रुपए है। फिर किस फसल की खेती के लिए हाल ही में नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने समझौता किया है? तो देखिए ताड़ के तेल के पाम ऑयल की खेती के लिए नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बीच में समझौता। फिर 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक का उद्घाटन किसने किया? ममता बनर्जी ने। फिर 46वां भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी। फिर समता कुंभ की बात की जा रही है, तो 2 से लेकर के 14 फरवरी तक समता कुंभ किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो तेलंगाना में, ठीक है, याद रखिएगा, समता कुंभ तेलंगाना। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि समता मूर्ति कहाँ है, ठीक है, समता मूर्ति कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर स्पेन के राजदूत जोस मारिया डियाओ ने किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश के रूप में आमंत्रित करने की घोषणा की है? भारत ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर का अवार्ड दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनमोहन सिंह। शांति भूषण का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध वकील थे, शांति भूषण एक प्रसिद्ध वकील थे। अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? याद रखिएगा, अमृत धरोहर योजना, कंफ्यूज नहीं करना है, अमृत धरोहर है आर्द्र भूमि संरक्षण से। इसी तरह देखिए एक अलोरा है, अलोरा वो है आपके ये भाषाओं से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित पुस्तक द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, ये किसने लिखी है? पी साईनाथ ने। 1 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में, ठीक है, फ्लोटिंग फेस्टिवल है एशिया का पहला, मध्य प्रदेश में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजी यात्रा की सुविधा मार्च 2023 तक निम्नलिखित किस हवाई अड्डे पर आयोजित कर दी गई? तो कोलकाता, पुणे और हैदराबाद में भी ये आयोजित कर दी गई है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जाएगी? तो दिसंबर 2023 तक। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया है? तो इस्लाम नगर का नाम बदल के जगदीशपुर किया गया है मध्य प्रदेश में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है कांगो, फरवरी 2023 में।
फिर है फिल्म निर्माता कसीना धूनी विश्वनाथ का निधन हो गया। इनको दादा साहब फाल्के किस वर्ष से दिया गया था? तो 2016 में। 2016 में दादा साहब फाल्के दिया गया था कसीना धूनी विश्वनाथ, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। फिर है प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक केवी तिरुमलेश का निधन हो गया। कविता संग्रह अक्षय काव्य के किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था? तो 2015 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया है। तो जय जय महाराष्ट्र माझा के राइटर कौन है? तो राजा बधे। राजा बधे ने लिखा है जय जय महाराष्ट्र माझा, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने, उन्होंने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो माधवेंद्र सिंह। माधवेंद्र सिंह हैं गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ। किस राज्य सरकार ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गोवा। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। केंद्रीय बजट 2023-24 में नमस्ते योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 97.41 करोड़ रुपए नमस्ते योजना के लिए। बैजनाथ विकाराबाद विद्युतीकरण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए तीनों से। ये आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तीनों से है बैजनाथ विकाराबाद विद्युतीकरण परियोजना। फिर किस शहर में 13 से 15 फरवरी को G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित होगी? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक G20 वाली होगी लखनऊ में। राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.9%। ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के अनुसार वर्ष 2022 में MSME विक्रेताओं से सामान और सेवाओं की सबसे अधिक खरीद करने वाला मंत्रालय कौन है? तो यह है रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय बजट में 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा है। कितने? ये पूछा गया है। तो कुल 500 कचरे से संपदा संयंत्र जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे, और इसके लिए आपको पूरा बजट में 10,000 करोड़ रुपए निवेश। फिर केंद्रीय बजट नई कर व्यवस्था के तहत कितने लाख रुपए तक की कुल आय वाले व्यक्ति को कोई आय नहीं देना पड़ेगा? तो ये 7 लाख। 5 लाख से बढ़ा करके इसको कर दिया गया है 7 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर PM आवास योजना के लिए कितने रुपए? तो 79,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये देख लीजिएगा किस किस योजना में कितने दिए गए हैं। ठीक है, 79,000 करोड़ रुपए PM आवास के लिए। जल योजना देख लिया 70, जल मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE के मुताबिक किस राज्य में कॉलेजों की संख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? साई संजय ने। इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप। फिर फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, 2027 का फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। फिर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश के खिलाड़ी निकोलस वेलन को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो निकोलस वेलन ये हैं जर्मनी के खिलाड़ी। फिर है जेरेमी हवर्ड 6 देशों में 9 गोल के साथ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में शीर्ष गोलर रहे। तो ये किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। प्रसिद्ध सिंगर वाणी जयराम का निधन हो गया। वाणी जयराम इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? 2023 में। वाणी जयराम जो कि प्रसिद्ध सिंगर थे। 4 फरवरी 2023 को झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, ये है झारखंड के देवघर में। 4 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से आर्द्र भूमि बचाओ अभियान प्रारंभ किया? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान भूपेंद्र यादव। फिर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के थे। फिर 6 फरवरी 2023 को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन साई नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो लखनऊ में। SCO के
इसमें ये जो परीक्षक हैं CAG की मेज़बानी में ये बैठक की जाएगी लखनऊ में। फिर गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का कौन सा संस्करण? तीसरा। फिर 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में 10 देशों के लिए वीज़ा सुविधा प्रदान करने वाले VFF ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया है? VFS ग्लोबल वीज़ा केंद्र एप्लीकेशन सेंटर ये होगा लखनऊ में। पर्यटन, खाद्य संस्करण, कुश्ती में सहयोग के लिए हाल ही में महाराष्ट्र और वाकायामा प्रांत के बीच एक समझौता ज्ञापन को नया रूप दिया गया। तो वाकायामा जो प्रांत है वो कहाँ है? जापान में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और वाकायामा प्रांत के बीच में है खाद्य प्रसंस्करण और कुश्ती में सहयोग के लिए। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में स्विट्जरलैंड तो टॉप पर है और लास्ट में भारत का कौन सा रैंक है? 112। यूनेस्को और किस संस्था ने भारत सहित आसिया में स्टेम यानी शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की योजना की है? तो ये सोलवे। फिर ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2022 रिपोर्ट। ग्लोबल तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की पहल की शुरुआत की है? अमेरिका के साथ। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अमेरिका। प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी की सुपर साइट और एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया? तो दिल्ली। यायात्सो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो लद्दाख का जैव विविधता स्थल है ये यायात्सो। ठीक है, और एम सुब्बारायडू किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया में। एम सुब्बारायडू को नामीबिया में नियुक्त किया गया है। फिर इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, जो कि 6 से 8 फरवरी ये आयोजित हुआ था इंडिया एनर्जी वीक। भारत, फ्रांस और किस खाड़ी देश ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय ढांचे के तहत रक्षा, परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी रूपरेखा पेश की है? तो ये है UAE। भारत और फ्रांस के साथ UAE है इसमें। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जीता है केरल ने, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। फिर इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डोपिंग के चलते दीपा करमारकर पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो दीपा जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? ये जिम्नास्ट हैं। दीपा जो है जिम्नास्ट हैं। डोपिंग के चलते इन पे प्रतिबंध लगा है। किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने ग्रैमी अवार्ड में डिवाइन टाइड्स के बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड जीता है? तो ये है रिकी केज। इन्हीं का एल्बम है डिवाइन टाइड्स, इसके लिए इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड 2023। रिकी केज। इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये है न्यू इंडिया एश्योरेंस। फिर है हाल ही में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच PMN यानी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक्सप्लोरेशन एक्सटेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये इस अथॉरिटी का, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है जमैका में। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का मुख्यालय है जमैका। व्हाट्सएप चैट बॉक्स बाल मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा व्हाट्सएप चैट बॉक्स बाल मित्र लॉन्च किया गया है। फिर किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है। 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वर्धा, महाराष्ट्र में। फिर G20 की पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ? G20 की पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है कच्छ, गुजरात में। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप वाली बैठक। फिर खगोलविदों ने बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है। तो इस तरह बृहस्पति के कुल कितने चंद्रमा हो चुके हैं? तो ये हो गए हैं 92। ठीक है, सबसे ज़्यादा बृहस्पति के 92। फिर किस राज्य सरकार द्वारा मेरो संतति नामक हरित पहल शुरू की गई? सिक्किम। IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ITBP ने।
केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, इसमें कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2200 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए कौन सी योजना? तो मिष्टी योजना मैंग्रोव से संबंधित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक में सबसे बड़े एशिया के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। फिर 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। तो आईएसए जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, उसका मुख्यालय पूछा है, इसका मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। और अभी हाल ही में ब्राजील इसका सदस्य बना है। और आज का आखिरी सवाल है, डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला रिटेलर कौन बना है? तो यह है रिलायंस रिटेल डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला रिटेलर बना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम देखेंगे 100 वीडियो फिर से, तो ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं, वन लाइनर फॉर्म में, आपके PCS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, 4 फरवरी 2023 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई है देहरादून में, मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक। फिर है, किस केंद्रीय मंत्री ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। भारत और यूरोपीय संघ ने 6 फरवरी 2023 को यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, ये पूछा गया है। तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स और लग्जमबर्ग में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो ये है 24%, ठीक है। भारत का कुल वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% है। फिर किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? PM कुसुम योजना, इसकी अवधि बढ़ाई गई है मार्च 2026 तक। फिर है, स्ट्रीट एंड पार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्ट्रीट एंड पार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी करेगा UAE। ऑल इलेक्ट्रिक X-57 मैक्सवेल एयरक्राफ्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये एयरक्राफ्ट नासा के द्वारा विकसित किया गया है, ऑल इलेक्ट्रिक X-57 मैक्सवेल। फिर है, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड किस देश का पहला शहरी निकाय बना है, ठीक है, इंदौर नगर निगम हरित बॉन्ड। फिर G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के द्वारा, ठीक है। G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। फिर किस देश के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन भारत के सुप्रीम न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये सुंदरेश मेनन जो हैं ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं, और जो 73वां स्थापना दिवस था सुप्रीम न्यायालय का, इसके मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए। फिर 6 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट के दौरान E20 ईंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट के दौरान E20 ईंधन। नासा इसरो की साझेदारी में निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में। याद रखिएगा, निसार जो है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और ये नासा इसरो की साझेदारी में इसका निर्माण किया गया है। फिर केंद्रीय बजट 2023-24 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल डेवलपमेंट के लिए 2491 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। फिर संत रविदास जयंती 2023 किस दिन मनाई गई? 5 फरवरी को। फिर 5 फरवरी 2023 को लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। किस वर्ष इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था, 5 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि।
भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गरवी गुजरात यात्रा की 28 फरवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन की है? ठीक है, इसकी शुरुआत, गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत, तो ये स्टार्ट हुआ है सफदरगंज दिल्ली रेलवे स्टेशन से। फिर 23वां काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। फिर पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM, ठीक है, यानी महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 6 फरवरी को। फिर 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने। भारतीय पूर्व क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का। मोंटी देसाई को नेपाल का पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा। ये गूगल का एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है बार्ड। फिर किसने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, ठीक है, यानी MBIFL के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है पैगी मोहन को। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की घोषणा की है? तेलंगाना। फिर फॉर्च्यून पत्रिका में किस भारतीय कंपनी को दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको फॉर्च्यून पत्रिका के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में नामित किया गया है। फिर है CJI DY चंद्रचूड़ ने 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 32, ठीक है, अभी टोटल 32 कुल न्यायाधीश हैं। फिर किस देश ने भूकंप प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो तुर्की में। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है, जिससे वर्तमान रेपो रेट कितना हो गया है? तो वर्तमान रेपो रेट हो गया है 6.5% और इसमें 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है। FOA स्टैट के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में दुग्ध उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर रहा है भारत? तो दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में अब राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? लखनऊ में। फिर महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश में 585 समुद्री जीव, सी लायंस और 55,000 जंगली पक्षियों की H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण मृत्यु हुई है? तो ऐसा पेरू में हुआ है। यहाँ पे H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण समुद्री जीव और जंगली पक्षियों की मृत्यु हुई है। फिर किस कंपनी ने इंडिया एनर्जी वीक में देश का पहला हाइड्रोजन इंटरनेशनल कंबस्शन इंजन H2ICE ट्रक पेश किया गया? ठीक है, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और ये रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया एनर्जी वीक में देश का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन ट्रक पेश किया है। फिर किस संस्था ने 5 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी की है? तो NTPC, ठीक है, याद रखिएगा, NTPC ने बेंगलुरु में आयोजित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पर G20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है दर्शना जरदोस ने। अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला। प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर शोध के लिए किस संस्थान के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 242 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था की गई है? तो IIT मद्रास, ठीक है। फिर है किस राज्य में पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला को यौन शोषण के आरोप में सजा मिली है? तो केरल में। केरल में पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला को यौन शोषण के आरोप में सजा। भारत में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च प्रोजेक्ट एलोरा, ये किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है दुर्लभ भारतीय भाषाओं के संरक्षण से। प्रोजेक्ट एलोरा ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है जो दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं उनके संरक्षण से। फिर नई दिल्ली में आयोजित प्लास्ट इंडिया 2023 में सीईओ कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किस मंत्री ने की? तो मनसुख मांडविया ने प्लास्ट इंडिया की सीईओ कॉन्क्लेव की अध्यक्षता। विक्टोरिया गौरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये है मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है, विक्टोरिया गौरी मद्रास हाई कोर्ट में। फिर है साइबर सुरक्षा फॉर्म क्लाउड SE के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में एशिया में हैकरों ने सबसे ज़्यादा हमले किस देश पर किए हैं? तो भारत पर। भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये है स्काई एयर मोबिलिटी का। स्काई UTM ड्रोन स्काई एयर मोबिलिटी के द्वारा। फिर नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है 2023 के लिए? तो ये है राखी कपूर। राखी कपूर की पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो हल्द्वानी में। हल्द्वानी उत्तराखंड में राज्य के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन। RBI कितने शहरों में QR कोड आधारित कोइन वेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है? तो टोटल 12 शहरों में। फिर प्रकाशित पुस्तक विक्ट्री सिटी ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की। किस कंपनी ने लगातार 6वीं बार ATD बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? ATD बेस्ट अवार्ड 2023 के विजेता हैं NTPC लिमिटेड। किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। और विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप के बाद विनाश हुए उसमें सहायता प्रदान करने के लिए। फिर फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं जो कक्षा 5 से 8 के लिए हैं उनके लिए पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण का आयोजन किया है? तो पुदुमई पेन योजना जो है तमिलनाडु सरकार की है। इसमें स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए है ये। फिर हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सूंघने वाला रोबोट विकसित किया है? और इस रोबोट में सेंसर के तौर पर टिड्डियों का एंटीना इस्तेमाल किया गया है। तो ये इजराइल के शोधकर्ताओं ने सूंघने वाला रोबोट जो है विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? तो ये ऑनलाइन पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई? अहमदाबाद में। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद। 7 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया? तो ये देखिए सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मांडविया इन दोनों ने सफदरगंज अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। फिर के सत्यनारायण राजू किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इनको? तो ये है कैनरा बैंक के CEO। फिर है किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कमरान अकमल जो है वो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं विकेटकीपर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सहयोग से 9वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने। इसका देखिए आयोजन 7 फरवरी 2023 को हुआ और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सहयोग से भारत ने 9वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी की। फिर ओपेक द्वारा वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 नामक रिपोर्ट जारी किया गया। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में और ओपेक के द्वारा जारी रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045। फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा है? तो पहले स्थान पर। ठीक है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को पहले स्थान पर रखा है। हाल ही में ब्रेसिंग फॉर सुपरबग्स स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल एक्शन इन द वन हेल्थ रिस्पॉन्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है UNEP के द्वारा, UN एनवायरमेंट प्रोग्राम। 10 फरवरी 2023 को गूगल ने PK रोजी
के 120वें जन्म दिवस पर एक डूडल समर्पित किया। तो पीके रोजी जो है एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। फाइजर इंडिया ने किसे प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो फाइजर इंडिया इन्होंने नियुक्त किया है मीनाक्षी नेवतिया को। एक सतत भविष्य के लिए दलहन है थीम के साथ विश्व दलहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 फरवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, एक सतत भविष्य के लिए दलहन है। फिर भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कौन सा स्थान रहा है इसका? तो 5वां। फिर भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। फिर है महिला और बाल विकास मंत्रालय 11 फरवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 एम्पावर ग्रुप की 2 दिवसीय आरंभिक बैठक आयोजित करेगा? तो महिला और विकास मंत्रालय और ये G20 एम्पावर जो 2 दिवसीय बैठक है ये आयोजित की जाएगी आगरा में। ठीक है, G20 एम्पावर ग्रुप किस राज्य में आयोजित? 40 के ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला युगल का खिताब अंकिता रैना और प्रार्थना थोम्बोरे ने जीता है। तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए L&T के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हैं 41 मॉड्यूलर पुल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया है अगस्त 2020 में और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण और इसका पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा के लिए रूस के साथ समझौता किया है। फिर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सार्वकालिक प्रमुख स्कोरर कौन बने हैं? तो यह है लेब्रॉन जेम्स। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को कितने मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है 89,127 मिलियन डॉलर का फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। फिर है साइबर सिक्योरिटी को मजबूती देने के लिए क्वाड देशों ने क्वाड साइबर पैकेज लॉन्च किया है। इसमें से कौन सा एक देश जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन दिया है भारत, जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखिए पाकिस्तान नहीं है क्वाड का सदस्य। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को लगातार दूसरे वर्ष जॉन्स हॉपकिंस की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है नताशा पेरियान-यागम। ठीक है, इनको लगातार दूसरे वर्ष जॉन हॉपकिंस की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। फिर है किस स्पेस एजेंसी ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 से 3 उपग्रह जो कि EOS-07, जानूस-1 और आज़ादी-SAT-2 को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो ये SSLV-D2 ये है इसरो का। ठीक है, फिर है UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन सा है? तो फ़ोन पे। क्रॉस बॉर्डर UPI भुगतान सेवा। फ्यूजन पावर प्लांट परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये है टोकामाक एनर्जी। टोकामाक एनर्जी के द्वारा सुपर मैग्नेट का निर्माण। फिर ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया? तो ये KM मेनन को दिया गया है। 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये है सर्व दवा सेवन। सर्व दवा सेवन जो अभियान है ये लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए शुरू किया गया है और इसको रिमूव करने का टारगेट रखा गया है आपका ये 2027। 13 फरवरी को शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के तहत वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 आयोजित किया जाएगा दुबई में। फिर विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ये है 10 फरवरी को।
महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2020 के राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद को राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार। हाल ही में रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट 89 मैच में लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने हैं, रविचंद्रन अश्विन। फरवरी 2023 में किस देश के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 फरवरी को। किस कंपनी ने टू वे मैसेजिंग के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित समाधान पेश किया है? तो यह है क्वालकॉम, टू वे मैसेजिंग। फिर ASI ने संगम युग से संबंधित स्थल किलाडी की खुदाई पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह स्थल किस राज्य में है? तो किलाडी देखिए तमिलनाडु में है। फिर भारत ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। IMTGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, IMTGT क्या है? यही आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है? 7 फरवरी को। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को 10 लाख से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 25 लाख। ठीक है, चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड बोनी रॉयट को किस सॉन्ग के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड में बोनी रॉयट को जो मिला सॉन्ग ऑफ द ईयर, इनका सॉन्ग है जस्ट लाइक दैट, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। फिर ICAO की विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की इसमें है 55वीं। 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई जाएगी। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना और इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, और 2023 में इनकी 200वीं जयंती मनाई गई। फिर 11 फरवरी को किस केंद्रीय मंत्री ने प्रगति मैदान में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव। भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $13 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में $13 करोड़ के ऋण को मंजूरी ADB के द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। यारो भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के 100 MCQ जो आपकी PCS परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में देश में पहली बार ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया? तो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया है देहरादून में। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की समग्र गुणवत्ता बुनियादी ढांचा प्रणाली किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का 10वां स्थान है। G20 अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF द्वारा तर्कस अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तर्कस अभ्यास चेन्नई में। ये NSG और SOF यानी US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का संयुक्त अभ्यास है।
11 फरवरी 2023 को दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो कटक, उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है? सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है गोवा में। सप्तकोटेश्वर मंदिर, गोवा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का 60वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसका वार्षिक सम्मेलन अहमदाबाद। 10-12 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ये लखनऊ में। फिर किस संस्था ने G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो यह है मेटा, ठीक है, यानी फेसबुक जिसका नाम अब बदल के मेटा कर दिया गया है। ये मेटा और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी से है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। हाल ही में किस भारतीय महिला गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता है? तो ये हैं अदिति अशोक। 10 फरवरी को भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों यानी ADGMIN की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। तो आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 10 हैं, ठीक है, आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। विश्व प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है टोरंटो, कनाडा में। 3 दिवसीय 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से किस देश में आयोजित किया गया? ये विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए करंट अफेयर्स पुराना है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है फिजी में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 फरवरी को, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी। खेलो इंडिया युवा खेलों 2023 में महाराष्ट्र कितने पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र को मिले हैं कुल 161 पदक, ठीक है, जिसमें आपके 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, 56, 55, 50। महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर है। खेलो इंडिया युवा खेल शीर्ष 3 पदक विजेता राज्य, तो देखिए महाराष्ट्र तो टॉप पर है, फिर हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। सीक्वेंस देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसमें 3 रैंकर हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों में उत्तर प्रदेश कुल 36 पदक, ठीक है, के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश का रहा है 14वां स्थान। उत्तर प्रदेश को मिले हैं कुल 36 पदक, जिसमें आपके 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं, 6, 14, 16। बिहार के कुल कितने खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के खिलाड़ियों को 7 पदक मिले हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। फिर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? उत्तराखंड को भी 7 पदक मिले हैं, लेकिन हाँ उनको 2 गोल्ड मिला है, 1 सिल्वर मिला है, 4 ब्रॉन्ज मिला है। लद्दाख का उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है BD मिश्रा को। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति। हाल ही में किस देश की सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एकुशे पदक के पुरस्कार के लिए 19 व्यक्तियों और 2 संस्थानों के नामों की घोषणा की है? तो एकुशे पदक जो है ये बांग्लादेश सरकार का पुरस्कार है, ये बांग्लादेश सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कोयला मंत्रालय ने 16 फरवरी 2023 से PM गति शक्ति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। तो ये सम्मेलन होगा भुवनेश्वर में। धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक 13-14 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? धारा रिवर सिटी अलायंस, ये बैठक आयोजित की गई है पुणे में। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 136, ठीक है, और इसमें है फिनलैंड पहले स्थान पर। यह है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को, और पहली बार इसको मनाया गया था 2012 में। और बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया और इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में। किस देश के मेढक की नई प्रजाति उकागुरु स्पाइनी थ्रोटेड रीड की खोज की गई है? तो ये है तंजानिया में। तंजानिया में मेढक की इस नई प्रजाति की खोज की गई है। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये है रियल मैड्रिड। फीफा कप विश्व कप 2023 रियल मैड्रिड।
फिर यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है अक्षता रक्षे ने। डोरिन रिसियन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बेलारूस की। फिर है क्रिकेट के 3 प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये है रोहित शर्मा। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा। डार्विन दिवस किस दिन मनाया गया? तो डार्विन दिवस मनाया गया है 12 फरवरी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ठीक है, कौन सा देश 2025 तक विश्व की आधी बिजली का उपयोग करेगा? तो ये करेगा एशिया, ठीक है। एशिया विश्व की 2025 तक विश्व की आधी बिजली का प्रयोग करेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन 2 देशों के बीच खेले जाने वाली एक क्रिकेट श्रृंखला है? तो ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 11 से 19 फरवरी को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है मुंबई में। मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली नामक रिपोर्ट किस ऐप को विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप का दर्जा दिया गया है? तो व्हाट्सएप को। समाधान अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है जनरल मनोज पांडे ने। सावधान अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? कानपुर में। देश का पहला लेदर पार्क कानपुर में। फिर है हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। 16 से 27 फरवरी को राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महासंधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया है? महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट ये जारी किया गया है WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी ALH Mk3 के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो HAL का मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किया गया है इसके निर्यात के लिए। ये एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है ALH Mk3, याद रखिएगा HAL और मॉरिशस। फिर है राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस देश के साथ सोने की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे शुरू किया है? तो ये है DRI का बांग्लादेश के साथ। ये ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे जो है ये सोने की तस्करी को रोकने के लिए है। ये राजस्व खुफिया निदेशालय और बांग्लादेश के बीच में है। फिर देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। किस पेमेंट बैंक ने G20 की भारत की अध्यक्षता और मोबाइल भुगतान में देश के नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए एक विशेष G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम का है G20 थीम QR कोड। ये इसलिए है कि भारत की जो G20 में अध्यक्षता है और मोबाइल भुगतान में जो देश का नेतृत्व है इसका जश्न मनाने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? तो शुभमन गिल को। हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है जीन एरिक वर्गेन ने। दिसंबर 2022 में भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य के राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है असम के लिए, ठीक है। असम के राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत में वर्ष 2023 के अंत तक पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है उड़ीसा सरकार का, ठीक है। पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनना है 2023 तक, ये उड़ीसा सरकार का टारगेट है। फिर है जनवरी 2023 में क्षेत्रीय वाहक फ्लाई बिग ने निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के बीच में अपनी सेवा शुरू की है? ये ईटानगर से गुवाहाटी तक क्षेत्रीय वाहक फ्लाई बिग।
फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी ULPIN का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है RK माथुर ने। ये है आपका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे बढ़ते, निर्गी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो 13 फरवरी को। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन हुआ है पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली से जयपुर तक भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे। ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक शुरू हो जाएगा? तो ये शुरू होगा 2024 तक। तलचर उर्वरक संयंत्र ये कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र है, इसको शुरू करना है 2024 में और ये उड़ीसा में है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने वाली है? तो ये है पंजाबी। फिर 15 जनवरी 2023 को आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, 112 फीट ऊंची प्रतिमा आदि योगी शिव की कर्नाटक में। किस राज्य में आयोजित नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीत लिया है? तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ झारखंड में। ललिता लाजमी का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थीं। फिर भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शुरू की गई है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2023 के अंत तक देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैयाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है 2023 के अंत तक? तो ये रैयाना बरनावी हैं सऊदी अरब की। 15 से 17 फरवरी तक आयोजित इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेज़बानी किस राज्य ने की? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल ने इसकी मेज़बानी की है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। जनवरी 2023 का ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश की खिलाड़ी ग्रेस स्क्रीवेंस ने जीता है? तो ग्रेस जो हैं वो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, तूफान गैब्रियल न्यूजीलैंड, इसकी वजह से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो पेटीएम। फिर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र अर्लेकर ये हुए हैं बिहार के राज्यपाल। फिर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने, और इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्र उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना। हाल ही में किस देश के नेब्रास्का के सैंड हिल्स में एक नए प्रकार के क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है? तो ये अमेरिका में ये खोज की गई है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्तियों से संबंधित है, और द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यपाल और 1 केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किया है। फिर विश्व प्रसिद्ध पैगोंग त्सो झील पर भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की जाएगी। ये कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, फ्रोजन लेक मैराथन। गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर थीम के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो ये 13 से 17 फरवरी। हाल ही में इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा वुल्फ पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो ये 1978 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1978 से वुल्फ फाउंडेशन द्वारा वुल्फ पुरस्कार 2023, और ये इजराइल का है। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो यह है चिली। ठीक है, कृषि संबंध क्षेत्रों में भारत और चिली।
15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 तक केंद्र आयोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो इसको मिले हैं 4800 करोड़ रुपए। ठीक है, 4800 करोड़ रुपए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। ये कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो ये होगी 4.1 किलोमीटर। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक 22 फरवरी से कहाँ आयोजित की जाएगी? तो संस्कृति कार्य समूह वाली बैठक की जाएगी खजुराहो, मध्य प्रदेश में। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक के अंतर्गत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली G20 बैठक 24 और 25 फरवरी को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली G20 बैठक। किस केंद्रीय मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क पुणे में उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने। ठीक है, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क। तारक रत्न का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, तारक रत्न। केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगी? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित होगा हरियाणा में। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में, जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक। किस संगठन को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर के गजनवी फोर्स को। ठीक है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, ये आतंकवादी संगठन, इसको घोषित किया गया है भारत के गृह मंत्रालय ने। फिर किस देश के अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वांगसोंग 15 का परीक्षण किया गया? तो ये उत्तर कोरिया की है। किस देश के खिलाड़ी इगा स्विताएक ने लगातार दूसरा कतर ओपन खिताब जीता है? तो ये पोलैंड के खिलाड़ी। ठीक है, इगा स्विताएक। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO वैज्ञानिक संवाद 2023 का आयोजन किया? तो ये परिवार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फिर है, हाल ही में किस संस्था ने पेशेवर क्रिएटर्स के लिए नया जियोन वर्क स्टेशन प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ये इंटेल ने लॉन्च किया है। 18 से 20 फरवरी को कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? हिसार, हरियाणा में। कृषि दर्शन एक्सपो 2023 हिसार, हरियाणा। फिर किस मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो यह है खान मंत्रालय का ड्राफ्ट है भू विरासत स्थल और भू अवशेष। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? 2035 से। 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध। हाल ही में इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज थीम के साथ दूसरे ग्लोबल हैकथॉन हार्बिंगर 2023 की घोषणा की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर 25 फरवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोनों राज्यों को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का राज्य दर्जा मिला था? तो ये 1987 में। 1987 में अरुणाचल और मिजोरम। फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर में। जयपुर में विश्व सुरक्षा कांग्रेस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। फिर किस राज्य सरकार ने अपना पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया गया है? झींगा मेला आयोजित किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। फिर है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के सत्र की अध्यक्ष। फिर है, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। और आज का आखिरी सवाल है, 20 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
वेलकम टू ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होंगे आपकी आने वाली PCS परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, 20 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने प्री स्कूल के बच्चों के लिए एक शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। जादुई पिटारा एक TLM आप बोल सकते हैं, ऐसा है, वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री है इसमें। फिर है 20 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये है नितिन गडकरी ने। ठीक है, महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क और अनुभूति समावेशी पार्क। किस मंत्रालय ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप M पासपोर्ट पुलिस लॉन्च किया है? तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है M पासपोर्ट पुलिस। इसके द्वारा क्या होगा कि जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसको आसान किया जाएगा। फिर किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? तो ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। किस राज्य के प्रख्यात भाषाविद और लोक संगीतकार महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? ठीक है, महेंद्र कुमार मिश्रा ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 के लिए नामित हैं ये। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन इसकी मेजबानी की है इटली ने। फिर है ग्लोबल टेक समिट यानी GTS, इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? तो विशाखापत्तनम। ग्लोबल टेक समिट 2023 विशाखापत्तनम। श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया। तो ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थी। ठीक है, कमला कस्तूरी। फिर किसे 2023 के संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड TK रंगराजन। खबरों में रही तेजा किस्म किस फसल से संबंधित है? तो ये लाल मिर्च की किस्म है तेजा किस्म। डलास टेनिस ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी वू यिबिंग ने जीता है? तो ये हैं चाइना के खिलाड़ी। ठीक है, यू यिबिंग ये टेनिस ओपन में पुरुष एकल के विजेता। फिर एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पाकिस्तान के खिलाड़ी ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 21 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 2023 ये मनाया गया 20 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस 2023 22 फरवरी को। और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 5 दिवसीय कार्यक्रम इलेक्ट्रामा 2023 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इलेक्ट्रामा। ठीक है, इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा के इसका उद्घाटन किया RK सिंह ने। ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है? मधुसूदनन नायर को। ठीक है, ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023। G20 के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल्स की मेजबानी करेगा? परमानेंट मिशन राउंड टेबल की मेजबानी G20 के अध्यक्ष के रूप में करेगा भारत। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने किस टीम को हरा करके जीता है? तो बंगाल को हरा करके जीता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 49वां संस्करण खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में इसको किया जाता है परफॉर्म। फिर है 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। फिर 7वां एशिया आर्थिक संवाद कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र में काहिरा में आई ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में राइफल 3 पोजीशन प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को मिला है गोल्ड। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में प्रदेश की GSDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 19%। ठीक है, 19% अनुमानित है प्रदेश की GSDP की दर। फिर उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में प्रदेश की GSDP वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? 21-22 में तो ये 16.8% रही है और अगले साल के लिए 19% अनुमानित की गई है। फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
सुमंगला योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो इसके लिए आवंटित किया गया है 1050 करोड़। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा कुल लाख करोड़ बजट 2023-24 पेश किया गया। ठीक है, तो ये है कुल, देखिए 6,90,242.43 करोड़। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट डिजिट पूछ देता है, तो 6,90,242.43 करोड़। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? तो ये है 36 करोड़ रुपए। ठीक है, 36 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, 2 टैबलेट वितरण करने की योजनाएं हैं। एक तो ये आपका स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण है, दूसरा मुख्यमंत्री अभ्युदय है। इन दोनों के अंतर्गत जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किया जाएगा। और स्वामी विवेकानंद वाले में इस बार आवंटित किया गया है 3600 करोड़। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के आरंभिक चरण हेतु कितने रुपए की व्यवस्था है? तो ये है 235 करोड़। 235 करोड़ दिया जाएगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? ये है 12,631 करोड़ रुपए। 12,631 करोड़ रुपए। इसके लिए मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो JP नड्डा ने। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स। फिर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किस फसल की एक नई किस्म HD 3385 विकसित की है? तो ये है आपका 3385 HD, ये है गेहूं की एक किस्म है। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे पूछ देगा कि 3385 HD किसकी किस्म है? गेहूं, चावल, बाजरा, गन्ना। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये गेहूं की फसल है और इसको डेवलप किया गया है ICAR। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? तो ये है सिएटल सिटी। ठीक है, अमेरिका का सिएटल सिटी है। ये जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है। संसद रत्न अवार्ड में कुल कितने सदस्यों और 2 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें कुल 13। ठीक है, कुल 13 सदस्य हैं और 2 संसदीय समितियां हैं जिनको संसद रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है? तो 31 अगस्त 2024 तक। फिर फरवरी 2023 के अनुसार भारत ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में 7 सचिवों सहित एक शीर्ष पैनल का गठन किया है? तो यह है राजीव गौबा। राजीव गौबा के नेतृत्व में जो मिशन कर्मयोगी है, इसकी निगरानी के लिए एक शीर्ष पैनल का गठन किया गया है। याद रखिएगा, राजीव गौबा, मिशन कर्मयोगी। फिर है मिशन फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया है? तो भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो रहता है वो मिला है आशा पारेख को। ठीक है, इससे पहले रजनीकांत को दिया गया था। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये रणबीर कपूर। दादा साहब इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देख लिया, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय में फिल्म रही है कश्मीर फाइल्स, अभिनेता रहे हैं रणबीर कपूर और अभिनेत्री रही हैं आलिया भट्ट। अब आगे में देखते हैं, मॉर्गन स्टैनली वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.2%। ठीक है, मोस्टली देख लीजिएगा, यही है, 6.2 है, 6.8 है, 6.5 से लेकर 7 है, यही वृद्धि दर है। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये 18 फरवरी को मनाया गया है। पायलटों और बस स्टेशन के बीच संचार के लिए एक नया प्लेटफॉर्म वायु लिंक किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। ठीक है, वायु लिंक ये है पायलट और बस स्टेशन के बीच में संचार के लिए। किस केंद्रीय मंत्री ने फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? तो S जयशंकर ने। ठीक है, बाहर के देशों की बात हो रही है तो मोस्टली आंसर विदेश मंत्री ही सही होगा। आगे देखते हैं, तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे फुटबॉल के। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी थे ये तुलसीदास बलराम।
फिर है इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये ग्लोबल बिजनेस समिट आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। सहयोग समझौते के तहत किस देश ने 17 फरवरी 2023 को 12 चीतों को देश में स्थानांतरित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, हर साल बात हुई है, हर साल 12 चीते आएंगे उससे। तो सबसे पहले आपका नामीबिया से आए थे, उसके बाद आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। फिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को किस शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला, ठीक है, 2023 का उद्घाटन किया, नई दिल्ली। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने कितने कलाकारों 3 संयुक्त पुरस्कारों सहित को बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किया, तो ये 102 को। फिर है किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2023 तक जापान में सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया जा रहा है, तो ये भारत जापान का धर्म गार्जियन भारत जापान का। इसी तरह वीर गार्जियन भी है, वो भी भारत और जापान का है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने ड्रिप योजना के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के विकास के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो देखिए ड्रिप योजना के तहत IIT रुड़की के साथ समझौता हुआ है। 16 फरवरी को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता पोर्टल वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 पोर्टल और ग्रामीण पर्यटन पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो जी किशन रेड्डी ने। भारतीय सेना का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, MV सुचेंद्र कुमार। MV सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। फिर है विश्व बैंक के चीफ डेविड मालपास ने इस्तीफे की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC। अजय बंगा नाम याद रखिएगा। अब नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया, जल जन अभियान राजस्थान में, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जल जन अभियान राजस्थान। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने हाल ही में किस नाम से AI बेस्ड चैट बॉक्स लॉन्च किया है, तो ये है आधार मित्रा। ठीक है, आधार मित्रा क्या है, एक AI बेस्ड जो है चैट बॉक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन किस संस्था के CEO बने हैं, तो यूट्यूब के। ठीक है, नील मोहन यूट्यूब, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक। फिर 31 मार्च से शुरू हो रहा है IPL 2023 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी, तो 10 टीमें। करंट अफेयर्स देखिए पुराना है, हम इसको कवर कराएंगे 14 से पहले सब। तो किस महिला खिलाड़ी को भारतीय प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मेंटर हैं IPL में। फिर पारंपरिक लोक नृत्य लावनी किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, इस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है, भारत ने। फिर है G20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, जलवायु पर्यावरण और जलवायु स्थिरता वाली बैठक। फिर है 47वां सिविल अकाउंट्स डे, सिविल लेखा दिवस किस दिन मनाया गया, 1 मार्च को। फिर कोबरा वॉरियर में भारत और कौन सा देश भाग लेगा, तो कोबरा वॉरियर जो है ये अभ्यास भारत और UK के बीच में, भारत और ये ब्रिटेन के बीच का अभ्यास है ये कोबरा वॉरियर। फिर है शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ये किस राज्य में है, शिवमोगा कर्नाटक में। शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया है, स्नो मैराथन ये है जम्मू कश्मीर में। फिर है 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, लगातार 6वीं बार महिला T20 की विजेता। फिर है आयुष मंत्रालय ने पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है, चिंतन शिविर आयुष मंत्रालय का आयोजित किया गया है असम में। फिर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की टीम किसने जीता है, मध्य प्रदेश। फिर है 25 फरवरी 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बारिशु कन्नड़ डी डिबामा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। ये महोत्सव कहाँ किया जाता है, दिल्ली के ताल कटोरा में हुआ था। फिर है तोरखाम बॉर्डर किन 2 देशों के बीच में है, तोरखाम बॉर्डर ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है तोरखाम बॉर्डर।
फिर है वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है इन्होंने? तो रूस की सदस्यता को FATF ने निलंबित कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये लॉन्च किया गया भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ठीक। फिर प्रतिवर्ष विश्व भर के गैर सरकारी संगठन किस दिन विश्व NGO दिवस मनाते हैं? विश्व NGO दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। फिर पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, किस राज्य के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 पुराने स्तूप की खोज की गई है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा का है जाजपुर जिले का खोंडालाइट, यहाँ पे 1300 साल पुराना स्तूप खोजा गया है। फिर किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मैक्रोनी प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है हरि बालकृष्णन को। मैक्रोनी प्राइज़ 2023 हरि बालकृष्णन, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इसकी बात की जा रही है, तो ये किस देश में आयोजित किया गया? UAE में। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग UAE में। फिर है मैड काऊ बीमारी, ये पता चलने के बाद किस देश ने चीन को बीफ निर्यात बंद कर दिया है? तो ब्राज़ील। ठीक है, ये मैड काऊ बीमारी है, इसका पता चलने के बाद ब्राज़ील ने चीन को बीफ निर्यात बंद कर दिया है। नोएडा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में रीजनल फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी? तो ये गोरखपुर में, एक तो नोएडा में, दूसरा गोरखपुर में। फिर है चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस एजेंसी ने किया है? ठीक है, तो इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। फिर है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो ये है क्रेग फुलटन बने हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच। और नासा के क्रू 6 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स। ठीक है, नासा का स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है क्रू 6 मिशन। फिर है किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? ठीक है, 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं उड़ीसा में। फिर है पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। विश्व सम्मेलन और एक्सपो, ये है पारंपरिक चिकित्सा पर। हाल ही में आई मूडीज़ रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो मूडीज़ के अनुसार ये अनुमान है 5.5% का। आई थिंक सबसे कम इसी की तरफ से है। फिर है किस देश में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम कणों की खोज की? तो ईरान ने। फिर आगे बढ़ते हैं। PIB का प्रधान महानिदेशक किसको चुना गया है? तो राजेश मल्होत्रा हैं PIB के प्रधान महानिदेशक। फिर है 8वें रायसीना आयोग के डायलॉग के मुख्य अतिथि किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी होंगे? जॉर्जिया मेलोनी, ये हैं इटली के प्रधानमंत्री, जो 8वां रायसीना डायलॉग है उसके मुख्य अतिथि। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है गोवा में। फिर किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू हैं? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। फिर है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 3 मार्च को। फिर किस खिलाड़ी ने 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये दिया गया है मेसी को, लियोनेल मेसी, फीफा पुरुष खिलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, फीफा पुरुष खिलाड़ी। फिर पहला मरीना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो कर्नाटक में। विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च को। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। और पहली बार इसको कब मनाया गया था? तो 2020 में। ठीक है, 2020 में पहली बार मनाया गया था और 27 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ये तीसरी बार था। फिर है फुटबॉलर सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से वो संन्यास ले लिया है। तो सर्जियो रामोस जो हैं वो इटली के खिलाड़ी हैं। हाल ही में स्पेस एजेंसी ने ISS पर फंसे एक चालक दल को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये है रोसकॉस्मोस। ठीक है, रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस देश ने झोंगसिंग 26 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो चाइना। और आज का पहला सवाल है इस वीडियो का, फरवरी 2023 में चीन जापान 17वां सुरक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा टोक्यो में। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।